नमस्कार। डिजिटल हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज हम चर्चा करेंगे डे केयर सर्जरी के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि यह सर्जरी क्या है, यह दूसरी सर्जरी से कितना अलग है, किन किन बीमारियों में यह सर्जरी की जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और पारंपरिक चिकित्सा से यह कितना अलग है। डे केयर सर्जरी क्या है? सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है। तो चिकित्सा विज्ञान की यह एकदम नई विधि है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें कुछ खास बीमारियों के मरीजों का ही इलाज होता है। सभी तरह के मरीजों का इलाज इसमें नहीं होता है। ऐसे मरीजों को सुबह सर्जरी कर शाम को छुट्टी दे दी जाती है, यानी इसमें मरीज को 24 घंटे से कम समय तक के लिए अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। इसीलिए इसे प्लांट सर्जरी भी कही जाती है, क्योंकि इसमें इमरजेंसी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वाले मरीजों को नहीं रखा जाता है। डे केयर सर्जरी के अलावा इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे एम्बुलेटरी सर्जरी, वन डे सर्जरी, डे सर्जरी, डे केस सर्जरी, मेजर माइनर सर्जरी, डे आवर सर्जरी, इन एंड आउट सर्जरी। कई जगह इस ओपीडी प्रोसीड्योर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सर्जरी के बाद मरीज जल्दी चलने फिरने लगता है और अपने काम में लौट जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनी के उच्चाधिकारी, जिसमें राजनेता, कलाकार जैसे व्यस्त मरीजों को समय की कमी की वजह से सर्जरी बार बार कैंसिल करानी पड़ती है। चूँकि उनमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए समय पर वो सर्जरी के लिए अस्पताल नहीं जा पाते हैं। इन्हीं लोगों के कारण यह सर्जरी का कंसेप्ट विकसित किया गया है। अच्छा, डे केयर सर्जरी में आगे हम बताएंगे कि मरीजों का चुनाव कैसे सावधानी पूर्वक की जाती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसके अंतर्गत सभी तरह की बीमारियों के मरीजों को शामिल नहीं किया जाता है या किया जा सकता है। मेडिकली फिट मरीजों का चुनाव काफ़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसमें जैसे दुबले पतले या काफ़ी मोटे मरीजों के लिए यह सर्जरी अनुकूल नहीं है। ऐसे मरीजों को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से एकदम से स्वस्थ होना जरूरी है। उनमें तनाव, उलझन, डर या भाव नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसे मरीज जो तनाव ग्रसित रहते हैं, जो उलझन में डूबे रहते हैं या जिन्हें भय की आशंका होती है, ऐसे मरीजों के लिए यह सर्जरी नहीं है। अब बता रहे हैं जैसे किन किन लोगों के सर्जरी उपयुक्त नहीं है। जैसे पेशेंट जिनका पहले से पेट का ऑपरेशन हो चुका हो या हार्ट डिजीज के मरीज को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप के मरीज हों, श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीजों को भी डे केयर सर्जरी नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वैसे डायबिटीज मरीज जो इंसुलिन पर निर्भर है, जिन्हें रोज इंसुलिन देनी पड़ती है, उसके लिए भी यह सर्जरी उपयुक्त नहीं है। तब अब प्रश्न उठता है कि यह सर्जरी किन मरीजों के लिए उपयुक्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि डे केयर सर्जरी की शुरुआत स्त्री रोग डिपार्टमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। इस विधि द्वारा प्रजनन अंगों के रोगों की डायग्नोसिस की जाती थी। शुरू में किसी दूसरे अंगों की बीमारियों की सर्जरी इसमें नहीं की जाती। केवल स्त्री रोग विभाग, गायनी के मरीजों के लिए भी यह उपयुक्त माना जाता था और शुरुआत में उसी के लिए डे केयर सर्जरी की शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे अनुसंधान और विकास होता गया तो दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे यूरोलॉजी या जनरल सर्जरी, त्वचा, आँख, नाक, कान, गला जैसे विभागों में भी यह सर्जरी होने लगी। लेकिन अब तो स्थिति यह हो गई कि लगभग सभी विभागों में जांच से लेकर सामान्य दोनों तरह की सर्जरी हो रही है। अब बात करते हैं कि स्त्री रोग विभाग में किस तरह की डे केयर सर्जरी में की जाती है। जैसे ट्यूमर की जांच के लिए बायोप्सी निकालना, किसी मांस के टुकड़े को निकालना कि कैंसर है कि नहीं है, उसके लिए ये सर्जरी की जाती है। या ओवरी में कोई सिस्ट हो, या यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, या इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए जैसे ट्यूबल ब्लॉक को खोलने के लिए या ट्यूबल प्लास्टिक के लिए से लेकर के परिवार नियोजन तक की सर्जरी इस डे केयर सर्जरी के अंतर्गत की जाती है। इसमें कहना ना होगा कि सुबह सर्जरी कर शाम को छुट्टी दे दी जाती है। अब जनरल सर्जरी में भी आजकल ये डे केयर सर्जरी होने लगी है।
जैसे अपेंडिक्स या पित्त की थैली में पथरी और सूजन, यूरिनरी ब्लडर में की भी पथरी या हर्निया, बवासीर, लीवर आदि की सर्जरी के अतिरिक्त लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए भी या जनरल सर्जरी के अंतर्गत ही इस तरह की सर्जरी की जाती है। इसी तरह से आंख तथा कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी इसका काफ़ी उपयोग आजकल होने लगा है। इस तरह की सर्जरी में एनेस्थीसिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि बेहोश करना मरीज के लिए डॉक्टरों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे मरीजों को एनेस्थीसिया कैसे दी जाती है। मरीज को अल्पकालिक बेहोशी के लिए मॉडर्न और पावरफुल पेन किलर मेडिसिन दी जाती है। इसकी खासियत यह होती है कि इसमें मरीज को उतनी ही देर तक बेहोश किया जाता है जितनी देर तक सर्जरी चलती रहती है, और इसका प्रयोग ऑपरेशन के पहले ही शुरू कर दिया जाता है ताकि सर्जरी के पहले या बाद में किसी भी तरह का मरीज को परेशानी न हो। अब प्रश्न उठता है कि इस सर्जरी के क्या क्या फायदे हैं। इस सर्जरी से मरीज के साथ साथ हॉस्पिटल को भी फायदा होता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल इसमें मरीज को ही फायदा होता है, हॉस्पिटल को भी काफ़ी फायदा होता है। पहले से तारीख तय होने की बात के कारण सर्जरी कैंसिल होने की संभावना एक तो बहुत कम होती है। मरीजों को अत्यधिक दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी चलने फिरने लगता है। इसमें संक्रमण की न्यूनतम संभावना होती है, जिसके कारण मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। और अस्पताल में मरीजों को देखभाल के लिए किसी अटेंडेंट की रहने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि मरीज को सुबह भर्ती कर शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वैसे मरीज जो काफ़ी व्यस्त होते हैं उनके लिए डे केयर सर्जरी वरदान साबित हो रही है। कि इलाज का खर्चा भी मरीज को बहुत कम हो जाता है। इससे इंश्योरेंस कंपनी, व्यावसायिक संस्थानों, सर्जन सहित मरीजों को भी काफ़ी फायदा होता है। और इसमें दो मत नहीं कि डे केयर सर्जरी से कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला इलाज होता है। ऐसे अस्पताल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कम खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल को केवल सिलेक्टेड मरीज की ओर ही अपना ध्यान फोकस करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार आम बड़े हॉस्पिटलों की तुलना में मरीजों का खर्चा लगभग 47% कम हो जाता है। विदेशों की बात की जाए तो ये इस तरह का डे केयर सर्जरी बहुत ही वहाँ पॉपुलर है। वहाँ 55% सर्जरी डे केयर बेसिस पर होती है। इस तरह के हज़ारों डे केयर सर्जरी सेंटर खुले हुए हैं। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है तो ये अभी शैशवावस्था में है। केवल बड़े शहरों में ही इसका सहारा लिया जा रहा है, वही लोकप्रिय है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले वर्षों में चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में 80% सर्जरी डे केयर सर्जरी के माध्यम से होगी। इसकी उपयोगिता के बारे में पता चलते जा रहा है, यह भी काफ़ी लोकप्रिय हो जाएगा, क्योंकि आने वाला भविष्य डे केयर सर्जरी का ही भविष्य है। अंत में, यदि आपको मेरा यह चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई नई जानकारियाँ आपको और आपके सगे संबंधियों तथा अड़ोसी पड़ोसी को भी हो तो उन्हें भी अवश्य शेयर करें। और हाँ, यदि चाहते हैं कि मेरे आने वाले YouTube के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले हो तो बगल वाले बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।